नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे हैदरी दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में आया कि ओजड़ी खा सकते हैं या नहीं खा सकते। भाई इस हवाले से हमने हैदरी दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत का तहरीरी तौर पर फतवा जारी कर दिया है। तो इस हवाले से उलमा का इख्तिलाफ है भाई। राजे कौल मुफ्ता भी कौल ये है कि जानवर की ओजड़ी खाना यानी बैल की या गाय की या बकरे की ओजड़ी खाना ये मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है, गुनाह है। राजे कौल मुफ्ता भी कौल यही है। अब ये जो उलमा हैं, बाज़ उलमा हैं कहते हैं जी ओजड़ी खाना ये नाजायज़ है, गुनाह जायज़ नहीं है। भाई इनकी दलील क्या है? इनकी दलील भाई यही है कि जो मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने 7 जानवर के जो अज़ा होते हैं उनके खाने को मकरूह करार दिया। तो अब उनमें एक मसाना भी, अब मसाने में जानवर का पेशाब जमा होता है। तो जो ओजड़ी होती है ना ये उसके साथ ही मिली होती है, मुल्हिक होती है। तो उसमें जानवर का गोबर जमा होता है। तो जब मसाने को खाने को मसाने के खाने को नबी करीम अलैहि सलाम ने मकरूह करार दिया, मना किया है, तो ओजड़ी वो गोबर की जगह होती है तो वो भी खाना जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी है। ये जो उलमा हैं जो कहते हैं जी ओजड़ी खाना जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी, उनकी दलील ये हदीस है कि मसाना जो ओजड़ी होती है वो भी तो साथ मिली होती है। तो बाकी अब बाज़ उलमा ऐसे हैं जो ओजरी खाने को मकरूह तंज़ीह कहते हैं, भाई कहते हैं हलाल है, खा सकते हैं। उनकी दलील भी यही हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसमें मसाने का ज़िक्र किया, ओजरी का ज़िक्र ही नहीं किया। और कायदा है, फुक़हा ने लिखा हुआ है कि तमाम अशिया में असल इबाहत यानी मुबाह है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको हराम नहीं करार दिया, इसको मकरूह नहीं कहा, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ गुनाह है? बहरहाल राजिह कौल यही है और हमारे हैदरी दारुल इफ्ताह सुन्नत का फतवा यही है कि नाजायज़ गुनाह है, इसको नहीं खा सकते। तो लेकिन उलमा के इख्तिलाफ है भाई, 2 कौल मिलते हैं। तो उलमा को चाहिए कि जब ये मसला बयान करते हैं ना कि उजवी खाना जायज़ नहीं है, उनको चाहिए दोनों कौल बयान कर दें कि बाज़ उलमा हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि उजवी खाना जायज़ नहीं है और बाज़ का मौक़िफ़ ये है कि जायज़ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माशरे में बाज़ इलाके हैं, चूँकि मैं ख़िता पटवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, रावलपिंडी, तो हमारा ये जो इलाके में उजवी खाई जाती है, बाज़ पंजाब के ऐसे इलाके हैं, शहरों में भी उजवी खाई जाती है। तो अब इस वजह से क्या होगा मैं भाई, अब मुँह में बलवा नहीं, बहुत लोग इसको खाई जा रहे हैं, तो क्या वो सारे गुनहगार हो रहे हैं? तो भाई इस हवाले से ये है कि लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ठीक है? तो अब ये दोनों कौल बयान करते हैं भाई, ये राजे को मुफ्ताबी कौल दिया कि जायज़ नहीं है। दूसरा कौल भी बयान कर दें कि बाज़ उलमा ने इस हवाले से, तो आप जिस कौल पर वो अमल कर लें, यानी अगर वो उस कौल पर अमल कर लेते हैं कि जायज़ नहीं है तो ठीक है, उस पर अमल करें। लेकिन अब अगर कोई किसी आलिम दीन को फ़ॉलो कर रहा है कि जिसने कहा कि ओजरी खाना जायज़ है, भई मकरूह तंज़ीह है, खा सकते हैं, तो फिर ये नहीं है कि इस तरह आपस में बहस मुबासा, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी जाए, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है? तो इसमें चूँकि इख्तिलाफ चला आ रहा है ना, तो दोनों तरह के कौल मिलते हैं, दोनों तरह के अक़वाल बयान करते हैं। बहरहाल हमारे हदीस दारुल इफ्ताह सुन्नत का फ़तवा यही है कि ओजरी खाना मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है, गुनाह है। हमने तहरीरी तौर पर फ़तवा भी जारी कर दिया, इसमें गंदगी भरी होती है, गलाज़त होती है। आप धोएँगे ना इसको अच्छी तरीके, कई लोग कहते हैं जी अच्छे तरीके से धोएँ साफ़ हो जाएगी, फिर भी ये साफ़ नहीं होती, इसमें गंदगी होती है। इसी वजह से इसको मकरूह तहरीमी कहा गया, नाजायज़ गुनाह। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं भाई हदीस में तो इसको मना नहीं किया गया, मकरूह नहीं कहा गया और शाह में असल इबाहत है, इस वजह से इसको, बहरहाल इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसमें फुक़हा का इख्तिलाफ है, उलमा का इख्तिलाफ है। अब का मौक़िफ़ ये है कि नाजायज़ है, भाई उनके अपने दलाइल है, जिनका मौक़िफ़ है जायज़ है, उनके अपने दलाइल है। बहरहाल अवाम के सामने दोनों दलाइल रख दें, तो जिस पर वो अमल करें, वो उस पर अमल करें और उसके मुताबिक वो जो है दोनों जो अक़वाल हैं बयान करें। कई होते हैं बस एक ही कौल बयान कर देते हैं भाई जायज़ नहीं है। फिर बाज़ औक़ात लोग दूसरे आलिम से मसला सुनते हैं कि भाई जायज़ है, मकरूह तंज़ीह है, खा सकते हैं, तो फिर वो कहते हैं मौलवियों ने आपस में क्या ये मामलात बनाए हुए हैं। तो दोनों चीज़ें बयान कर दें भाई, जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी ये भी बयान कर दें और ये भी बयान कर दें कि बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है कि जायज़ है। तो बहरहाल अगर वो जवाज़ के कौल पर लोग अमल करते हैं तो इस सूरत में फिर वो गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि इस हवाले से भी तो उलमा के दलाइल मौजूद हैं कि उन्होंने इसको जायज़ करार दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा मकरूह तंज़ीह कहा है। इस वीडियो को सुनकर आगे शेयर कर दें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबका ज़रिया है।